हेलो प्रिय, आप लोग कैसे हो प्रिय स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं उमेश सर, जो कि आप लोगों के सामने सिंप्लेक्स का ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो कि 15 नंबर के है, जो पेपर आपको 8 जुलाई को होने वाले हैं। तो इस तरीके से मेरे फर्स्ट वीडियो ने आपने देखा ट्रांसपोर्टेशन और एक्साइनमेंट का, और ये सेकंड वीडियो है जो कि आपको ग्राफिकल मेथड बताने जा रहा हूँ। ओनली 5 मिनट का वीडियो है। अगर आप इसे देखकर जाएं तो टोटल आपको 45 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे कि आपको BCA में करना पास होने के लिए सबसे हेल्पफुल हो जाएगा। प्लीज़ इन 3 क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करके जाइए। ये 2019 के ना प्रॉब्लम है। इस तरह के प्रॉब्लम हमेशा आते हैं जो कि आपको 45 नंबर के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक प्रॉब्लम के थ्रू। देखिए एक क्वेश्चन है आपको कि गिवन लीनियर प्रोग्राम ये दिया है, मैक्स दिया है, और इसे कांस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। कह रहा है कि सॉल्व ग्राफिकल मेथड फॉर मैक्सिमाइज के लिए। तो क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया कि क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 1 और 2, क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक ना, यहाँ पर इक्वेशन क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 1 and 2, 1 and 2 के क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखिए। तो यहाँ पर लेस देन है ना, तो उसको इक्वलिटी में बदल दीजिए। 30x1 20x2 = 300, और यहाँ पर 5x1 + 10x2 = 100। इसे मान लीजिए 3 इक्वेशन और इसे 4। अब आप पॉइंट निकालिए। एक बार x1 पुट कीजिए, ये x1 है और ये x2 है। एक बार आप x1 पुट कीजिए तो x2 निकलेगा, एक बार x2 पुट करिए तो x1 निकलेगा। तो 2 पॉइंट पुट करना है आपको 0 0 लेकर। तो फ्रॉम 3 से ऐसे लिख दीजिए कि पुट x1 0। तो यहाँ x1 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 30 × 0 + 20x2 = 300। तो यहाँ पर ना 20x2 = 300। तो x2 निकालिएगा तो 300 / 20 तो 15 हो गया। तो एक पॉइंट आपका आ गया। क्या आ गया आपका पॉइंट, 0 और 15, ये हो गया। आप फिर एक बार यहाँ पुट करिए, पुट आप x2 = 0 इन 3 में आप x2 के जगह पर 0 पुट करिए। तो 30x1 और 20 × 0 = 300। ये तो 0 हो गया। तो 30x1 = 300। तो x1 निकालिएगा 300/30। इसे कैंसिल कर दीजिए तो आपको आ जाएंगे 10। तो एक और पॉइंट आपका मिल गया यहाँ पर 10x1 तो x2 0। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। अगर आप खींचने के लिए 2 पॉइंट्स, क्या कौन कौन मिल गया, 0 और 15, और दूसरा पॉइंट मिल गया आपको 10 और 0। अब सिमिलर हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से ये आपका इक्वेशन नंबर 4 से 2 पॉइंट निकालिए। तो देखिए इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड तो छोटा है दोस्त, तो इसलिए आप इसे वीडियो और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसे मैं रफ कर रहा हूँ। अब इक्वेशन नंबर हम लोग 4 से चल रहे हैं। किस वाले इक्वेशन से चल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 से। देखिए इतना के बाद इक्वेशन नंबर 4, तो यहाँ पर लिख दिए फ्रॉम 4 से चलिए। एक बार पुट करिए इसमें कि पुट x1 0 यहाँ रखिए। तो 5 × 0 + 10x2 = 100। तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 10x2 = 100। तो x2 = 100/10, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको कितना होगा, 10 बचेंगे। अब फिर एक बार लिखिए इसी में पुट x2 = 0। यहाँ पर जब x2 = 0 पुट करेंगे इसमें, तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा। x2 = 0 पुट करेंगे तो इस वाले टर्म को 5x1 + 10 × 0 = 100। इसे रफ कर दीजिए, इसे नहीं लिखना है। तो ये 0 हो जाएगा। तो 5x1 = 100। तो x1 = 100/5, तो ये कैंसिल होकर 20। तो x1 कितना आ गया, 20 आ गया। अब आपके पास टोटल पॉइंट कितना आ गया यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट्स = 2 आ गया। यहाँ पर एक बार ये रखें x1 0, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग आपका x1 0 रखें, तो यहाँ पर क्या आया है, 10 आया है। और एक बार देखिए यहाँ पर x2 0 रखे हैं, x2 0, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग 20 आया है। अब ये यहाँ पर पॉइंट हो गया हाईलाइट, और यहाँ पॉइंट होगा। इन पॉइंटों को आपको ग्राफ खींचना है। इन पॉइंटों को क्या खींचना है, आपको ग्राफ खींचना है। तो चलिए इसको ना रफ करना पड़ेगा क्योंकि हमें ग्राफ खींचने के लिए चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि इसको हम ना ग्राफ खींच सके। तो चलिए रफ करते हैं इसे। देखिए
पॉइंट हमारे पास तो अवेलेबल हो गया। इन पॉइंटों को लेकर हम ना ग्राफ खींचते हैं। देखिए ये और इस पॉइंट के, तो 2 लाइन खींचिए। आपको एग्जाम में ग्राफ कॉपी मिलेगा तो आप ग्राफ कॉपी पर ही खींचिएगा। देखिए 2 लाइन खींचिए, x0 x डैश, y0 y डैश। अब यहाँ पर देखिए 0 15 20 के है, x पर कितना है 10 है, हाईएस्ट कितना है 20, तो यहाँ ले लीजिए 10 20। अब ऊपर भी ले लीजिए 10 20। ग्राफ कैसे खींचिए, x 0 हो तो 15 पर आ जाइए, यानी यहाँ पर x 0 है तो 15 यहाँ पर होगा, और x 10 है तो 0 होगा तो यहाँ पर होगा। इन 2 पॉइंटों को लेकर स्केल ऐसे खींच दीजिए, ग्राफ खींच दीजिए। तो ये किसका, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है। अब यहाँ पर आ जाइए दूसरे वाला, x 0 तो 15 खींचे, और ये दूसरा ये है 0 x 0 तो 10, x 0 तो 10 यहीं पर है, और दूसरा 20 तो 0 है, 20 यहाँ पर है, x 20 यहाँ पर है तो 0, और x देखिए 0 तो y पर चलिए 10। ऐसे लेकर इनका ग्राफ खींच दिए, दोनों ग्राफ खींच दिए। अब दोनों ग्राफ यहाँ पर देखिए किस पॉइंट पर काटते हैं। इसके लिए एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व कर देना है। जब इसके लिए एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 और 9 आ जाएगा ये पॉइंट। बाकी ये आपको अब पता लगाइए। देखिए आपका इनइक्वालिटी कितना इक्वेशन था, तो आपका इनइक्वालिटी इक्वेशन गिवन ए था, गिवन आपका 30x1 प्लस 20x2 इक्वल टू लेस देन 300 था, और दूसरा इक्वेशन था आपका 5x1 प्लस 10x2 लेस देन आपका 100 था, मान लीजिए। अब क्या करिएगा कि यहाँ पर x0, यहाँ पर इन इक्वेशनों को सॉल्व करिएगा। मान लीजिए इन इक्वेशन को ना करस्पॉन्डिंग सॉल्व कर लेंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है, तो सॉल्व करके क्या करेंगे, इस वाले के ना एलिमिनेशन मेथड से क्या करिए, रफ वर्क में सॉल्व कर लीजिए। जैसे मान लीजिए इसके नंबर को ऊपर और ऊपर वाले नंबर को नीचे, जब क्रॉस करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 150x1 प्लस 5 से इसमें क्रॉस कर दीजिए, 100x2 इक्वल टू 1500, इसमें 30 से क्रॉस कर लीजिए, 115 ना x1 प्लस 300x2 इक्वल टू यहाँ पर ना 3। अब यहाँ पर 3000, अब इसे माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल होगा, इसमें से 200 और इसमें से माइनस करेंगे इसमें से तो 1500 आ जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x2 आपको निकालेंगे तो 1500 में 200 से डिवाइड कर दीजिए तो 7.5 आ जाएगा। अब x2 का मीनिंग कहीं रख दीजिए यहीं पर, तो 5x1 इक्वल टू यहाँ पर 10 में x2 रखेंगे तो 100 माइनस 75 हो जाएगा तो 25 आ जाता है। x1 आपका 25/5 से कैंसिल करिए 5 हो जाएगा, यानी एक आएगा आपका x1 का मीनिंग यहाँ पर 5 होगा और दूसरा 7.5 होगा। और ये देखिए अब इन पॉइंटों में पता लगाते हैं कि इसका आंसर किधर आएगा। तो क्या करिए, यहाँ पर पुट करिए कि पुट x1 x2 इक्वल टू 0, तो 0 यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर देखिए तो 30 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 300, इट इज ए ट्रू इक्वल टू 300। ये क्या है, इट इज ए ट्रू, ये ट्रू है। तो इसका ग्राफ जब खींचेंगे यहाँ पर तो इस चीज़ का ग्राफ आपको ना ओरिजिन की तरफ आएगा, यानी इस वाले लाइन का ग्राफ करस्पॉन्डिंग हमने खींचा तो कौन सा आ गया आपका, ये वाला है लाइन का ग्राफ, तो इधर ग्राफ आ जाएगा। और इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो इधर आ जाएगा, यानी दोनों में कॉमन रहेगा ए बी सी और ए ओ। अब इन पॉइंटों को यहाँ लिखते हैं एक टेबल में, ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर, इसे कॉर्नर पॉइंट कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट। और इधर लिखेंगे जेड इक्वल टू आपका है 3x1 जो आपका गिवन वैल्यू है मैक्सिमाइज में वो रख लीजिए, 6x1 प्लस 8x2। तो देखिए कौन कौन पॉइंट बच गया, ए के यहाँ पर ना ए के 0 0, बी पर आपका लिखेंगे, ए पर आपका 10 0 है, सॉरी ए पर 10 0 है और बी पर आपका 5,7.5 है और सी पर आपका जो पॉइंट है वो आपका 0 10 और 20 है। तो ये आपका है 0,10 और 0 0, ओ मीन्स 0 0, एक है 0 0, जो 0 0 ए लिख दी है और ये 0 0। अब देखिए इस जेड में रखिए तो यहाँ 60 आ जाएगा, इसको यहाँ रखेंगे 30 और 8 में क्रॉस करिए तो 36, ये 60, तो ये आपका आया 66। 10 यहाँ रख देंगे 0 10 तो ये 80 हो जाएगा, ये
0 0 होगा। तो 7.8 में 8 से क्रॉस कर दिए तो 60 और 6 में 5 से 30। तो ये आपका यहाँ क्रॉस करेंगे इसमें 8 में तो ये आ जाएगा 60 प्लस 6 में 5 से 30 इक्वल टू 90 और ये 0। तो मैक्सिमम कहाँ पर है आपका? तो मैक्सिमम 90 है। तो किस वैल्यू पॉइंट पर है? तो x1 5 है और x2 7.5 है। इस तरीके से आपने देखा कि ग्राफिकल मेथड से हम ना 15 नंबर का जो क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग के कैसे सॉल्व किया जाता है, जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर सब दिखाई दे रहा है और मैंने कैसे सॉल्व किया। और मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच मेरे प्रिय स्टूडेंट।